श्री गणेश जी महाराज की कहानी। दो देवरानी व जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी, वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोलकर पिला देती है। भाग्यवश देवरानी यह बात सुनकर बहुत लड़ी और जेठानी से बोली, मेरे घर से जब अपने घर जावे तो आटे छानने का कपड़ा यही रख कर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी ही, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूर्ण घोलकर दे दे। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था, जो गणेश जी का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब उस भगवान की भक्त जेठानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाऊं। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। तब वह गुस्से में बोली, मेरा सिर पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी सिर के पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी ने कही जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा कि ताई क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहां भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा था। जब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच बता दी। इतनी सुनकर देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठ जी ने उसे बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी उसे सिर पर पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, है गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो धन वैभव किया और मुझे कूड़ा दिया। श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी को बोली और क्षमा याचना की, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। तब भगवान श्री गणपति महाराज बोले कि तेरे में से आधा धन जेठानी को दे दे, तब अपनी माया समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया और लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, वो एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया
वैसा किसी के साथ नहीं करना, और जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहने सुनने हुकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। बोले श्री गणेश जी व चौथ माता की जय हो।